हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वनडे एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा कराई जाने वाली बीए तृतीय वर्ष यानी 6 सेमेस्टर की परीक्षा जो भूगोल सब्जेक्ट की होगी उसका प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे, जिसका प्रथम प्रश्न पत्र है भारत का भूगोल। इसके बारे में आज हम इसका पूरा सिलेबस जानेंगे, यानी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक का सिलेबस आज जानेंगे और फिर अगली वीडियो में हम इसके सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह प्रश्न पत्र OMR बेस्ड होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है। तो सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव टाइप में देखेंगे, तो वीडियो को ज़रूर वॉच करें। तो चलिए फटाफट हम सिलेबस को जान लेते हैं। तो चलिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी जो प्रश्न पत्र होते हैं, जो प्रत्येक प्रश्न पत्र होते हैं वह 1 से लेकर 8 तक यूनिट में डिवाइड होते हैं। तो सभी यूनिट्स का, यह भी प्रश्न पत्र 8 यूनिट में डिवाइड है, तो सभी यूनिट्स का हम सिलेबस अलग अलग करके जानते हैं। तो पहला यूनिट है फर्स्ट यूनिट। इसमें हम पढ़ेंगे पड़ोसी देशों के साथ भारत के अंतरिक्ष संबंध क्या है, संरचना और उच्चावच, जल निकासी प्रणाली और जल ग्रहण क्षेत्र क्या है भारत का, भौतिक प्रदेश, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की संकल्पना, एक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के रूप में, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यूनिट सेकेंड है भारतीय मानसून और वर्षा पैटर्न का तंत्र, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ, बाढ़ और सूखा, जलवायु क्षेत्र, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी के प्रकार और उनका वितरण, यानी भारत में कहाँ कहाँ मिट्टियों का अलग अलग करके वितरण है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे यूनिट सेकेंड में। यूनिट थर्ड है संसाधन यानी रिसोर्स। इसके बारे में हम भूमि संसाधन, सतही एवं भूजल, ऊर्जा, खनिज, जैविक एवं समुद्री संसाधन, वन एवं वन्य जीव संसाधन एवं उनका संरक्षण एवं ऊर्जा संकट के बारे में हम जानेंगे यूनिट थर्ड में। यूनिट फोर्थ है उद्योग, उद्योगों का विकास, उद्योगों के अवस्थित कारक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित औद्योगिक घराने और उनके परिसर, औद्योगिक क्षेत्रीयकरण, नई औद्योगिक नीतियाँ, विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में और पारिस्थितिक पर्यटन सहित, इन सभी के बारे में हम जानेंगे यूनिट 4 में। यूनिट 5 है सांस्कृतिक परिवेश, भारतीय समाज का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, नस्लीय, भाषाई और जातीय विविधताएं, धार्मिक अल्पसंख्यक, प्रमुख जनजातियाँ और जनजातियों के उनके क्षेत्र के बारे में, यानी कि कहाँ कहाँ जनजातियों का वितरण है, कहाँ कहाँ जनजातीय क्षेत्र हैं, कहाँ जनजातियाँ रहती हैं और उनकी समस्याएं क्या हैं, एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों के बारे में हम जानेंगे। अगला यूनिट है 6 यूनिट। यूनिट नंबर 6 है जनसंख्या। जनसंख्या यानी कि जनसंख्या की वृद्धि, वितरण एवं उनका घनत्व, जनसांख्यिकीय विशेषताएं क्या हैं, लिंग, अनुपात, आयु संरचना, साक्षरता दर, कार्यबल क्षमता, निर्भरता अनुपात, दीर्घायु, प्रवासन का मतलब है अंतर क्षेत्रीय यानी कि भारत में ही, और अंतः क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मतलब अलग अलग देशों के साथ प्रवासन, और संबंधित उनकी समस्याएं क्या हैं, एवं जनसंख्या समस्याएं और उनकी नीतियां, स्वास्थ्य संकेतक, इन सभी के बारे में हम जानेंगे यूनिट 6 में। यूनिट 7 है कृषि बुनियादी ढांचा। कृषि बुनियादी ढांचे में हम सिंचाई, बीज, उर्वरक, बिजली, संस्थागत कारक, भूमि स्वामित्व, भूमि का स्वामित्व और भूमि के सुधार, फसल पैटर्न, कृषि उत्पादकता, कृषि गहनता, फसल संयोजन, भूमि क्षमता, कृषि और सामाजिक वानिकी, हरित क्रांति और उसकी विशेषताएं, उसके सभी निहितार्थ को हम समझेंगे किसमें, यूनिट 7 में। अगला है यूनिट 8 और यह लास्ट यूनिट है। इसमें हम जानेंगे बस्तियां, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, पैटर्न और आकारिकी, शहरी विकास, भारतीय शहरों की आकारिकी क्या है, भारतीय शहरों का कार्यात्मक वर्गीकरण, महानगरीय क्षेत्र और महानगरीय शहरी फैलाव, गंदी बस्तियां और संबंधित समस्याएं, नगर नियोजन, शहरीकरण की समस्याएं और उनके समाधान के बारे में हम जानेंगे यूनिट 8 में। तो यह जो सिलेबस था वह इंग्लिश में दिया हुआ था,
जो बुक थी उसमें इंग्लिश में दिया गया था, तो मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख लिया है। तो सिलेबस को अच्छी तरह से लिख लें और एक एक करके अब अगले वीडियो में हम एक एक करके सभी यूनिट की एक एक करके तो वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट यूनिट से हम शुरू करेंगे और सभी 8 यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।